दोस्तों, कहानी के स्टार्ट में हम एडवेंचर सिटी को देखते हैं, जहां पे एक आदमी अपनी क्रेन पे लगे हुए मैग्नेट के जरिए बोझ से स्ट्रैप में से मेटल को अलहदा कर रहा था। तभी उसकी वाइफ उसे बताती है, तुमसे कोई बात करना चाहता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो कोई उसके कमरे को लॉक कर देता है। असल में वो एक ट्रैप थी, जिसने भी इनका रूम लॉक किया था वो एक चोर था, क्योंकि वो अब इनकी मैग्नेट लगी क्रेन को चुरा के भागने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रेन के एक सिलेंडर से टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये सब कुछ वो कपल देखता ही रहता है। आग इतनी ज़्यादा लग चुकी थी, इनकी जान भी खतरे में थी और इस आदमी की वाइफ जल्दी से फ़ोन उठाती है और सारे वाक़े की खबर पाव पेट्रोल को देती है, जो इस खतरे की खबर मिलते ही फ़ौरन अलर्ट हो चुके थे। असल में पाव पेट्रोल 7 डॉग की एक टीम थी, जिसके अंदर एक राइडर नाम का एक इंसान भी था। राइडर इन सब का लीडर था। वो अक्सर एडवेंचर सिटी के खतरों से लड़के लोगों की हेल्प किया करते थे। इस सिटी के सब लोग इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। यहाँ पे राइडर सबसे पहले आग पर काबू पाने के लिए स्काई नाम की एक डॉग को वहाँ पे भेजता है, जो एक जेट के जरिए वहाँ जाने की तैयारी करती है और जाने से पहले अपने जेट में लगे पैराशूट में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेती है और वो सारा पानी जलती हुई आग में डाल देती है। इतने में पाव पेट्रोल के बाकी लोग भी पहुंच चुके थे, जो अपने मेजर के कहने पे वाटर गैलन के जरिए यहाँ की सारी आग बुझा देते हैं और आखिर में वो लोग इस कपल को बंद कमरे से बाहर निकाल देती हैं। और यहाँ पर आदमी पाव पेट्रोल को बताता है एक चोर ने कैसे इनकी क्रेन चुरा ली है, जिसके ऊपर 10 टन का मैग्नेट लगा हुआ था। राइडर जो इन सब का लीडर था वो परेशान हो जाता है, आखिर किसी को इतने बड़े मैग्नेट की जरूरत क्यों होगी। दूसरी तरफ हम चोर को देखते हैं, जो असल में एक साइंटिस्ट थी। इसने वो किसी खास मिशन के लिए इतने बड़े मैग्नेट की चोरी की थी। खैर, अब रात हो जाती है और हम देखते हैं इस पूरे सिटी के लोग सड़कों पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आज दुनिया के ऊपर से एक मेट्रोइड गुजरेगा, जिसे देखने के लिए सभी लोग बेताब हैं। पाव पेट्रोल भी अपने ऑफिस से इस नज़ारे को देखने के लिए तैयार हैं, जहाँ पे राइडर इन सब को 3 न्यू पेट्रोल से मिलवाता है, जिनका नाम नैनो, मिनी और प्लोट था। वो नए डॉग इन सब से मिलके बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम इस साइंटिस्ट को देखते हैं, जो वीडियो के जरिए अपने प्लान के बारे में लोगों को बता रही थी। असल में वो लोगों की नज़रों में खुद को सबसे मशहूर साइंटिस्ट बनाना चाहती थी, इसलिए वो पिछले 2 साल से एक बहुत बड़े मेट्रोइड को ट्रैक कर रही थी, जिसके अंदर बहुत हाई किस्म की ताकतें थी। इसने 10 टन के चोरी किए हुए एक बहुत बड़े मैग्नेट के जरिए एक ऐसा इन्वेंशन किया था, जिसके जरिए वो ज़मीन के ऊपर से गुजरते हुए मेट्रोइड को अपनी तरफ खींच सकती है, जिसके बाद वो इस मेट्रोइड के अंदर की एनर्जी से अपने आप को ताकतवर बना सकती थी और इससे तरह तरह के काम भी करा सकती थी। फाइनली वो टाइम आ जाता है, वो मेट्रोइड ज़मीन के ऊपर से गुजरना था। ठीक इससे कुछ मिनट पहले साइंटिस्ट अपनी बनाई हुई मशीन को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से मैग्नेट मेट्रोइड को ज़मीन की तरफ खींचने लगता है। वो ऐसा कर रही होती है, अचानक से वो मेट्रोइड इसके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और पता चलता है मेट्रोइड में इसकी सोच से भी ज़्यादा ताकतें हैं। साइंटिस्ट के कंट्रोल खोने की वजह से मेट्रोइड ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रहा था। उसे पाव पेट्रोल भी देख रहे थे और किसी खतरे का साहस होते ही वो पाव पेट्रोल का लीडर यानी राइडर अपने सभी टीम को अलर्ट कर देता है। ये सभी पाव पेट्रोल अपने ऑफिस से बाहर निकल आते हैं और जल्दी से वहाँ पे मौजूद सभी लोगों से रोड खाली करने के लिए कहते हैं। इतनी तेज़ी से मेट्रोइड अपनी तरफ आता देख के यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। फिर हम देखते हैं पाव पेट्रोल भी मेट्रोइड से डर के छुप चुके थे और देखा जाता है वो मेट्रोइड ज़मीन से पाव पेट्रोल के ऑफिस से ही टकरा चुका था। इस वजह से पाव पेट्रोल का ऑफिस तबाह हो जाता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होता। और इसके बाद सब लोग मिलके इस मेट्रोइड को देखने जाते हैं, जो साइज़ में तो छोटा था, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही थी। शायद ये किसी तरह की एनर्जी थी। इस हादसे के बाद वो वीडियो मैसेज जो इस साइंटिस्ट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, इसकी वजह से पूरे शहर के लोगों को पता चल जाता है इस सब वाक़े की जिम्मेदार वो साइंटिस्ट है। इसलिए वो साइंटिस्ट को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। और पाव पेट्रोल अब इस बड़े से मेट्रोइड को उठा के अपनी शिप के अंदर ले आते हैं, क्योंकि इनका ऑफिस तो तबाह हो चुका था। ये शिप बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जिसके खास चैम्बर के अंदर राइडर ने मेट्रोइड को रखा है, ताकि पूरी रात शिप का सिस्टम उसे स्कैन कर सके और इन्हें मेट्रोइड के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब लोग सोने चले जाते हैं और दिखाया जाता है आधी रात होने पर दोबारा मेट्रोइड से बहुत ज़्यादा लाइट्स निकलने लगती है। इस लाइट्स के निकलने की वजह से स्काई की आँख खुल जाती है। वो मेट्रोइड को चेक करने के लिए जाती है
और जैसे ही वो मेट्रोइड को हाथ लगाती है, मेट्रोइड 2 हिस्सों में टूट जाता है। स्काई देखती है इसके अंदर से 7 अजीब गरीब से क्रिस्टल निकलते हैं। क्रिस्टल के अंदर से लाइट्स निकल रही है। यही क्रिस्टल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अपनी पावर बढ़ाने के लिए स्काई जैसे इन सभी क्रिस्टल में से क्रिस्टल को टच करती है, वो क्रिस्टल इसके कॉलर का हिस्सा बन जाता है और देखते ही देखते वो हवा में उड़ने लगती है। स्काई जो काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद थी, वो बिना वक्त वेस्ट किए ये बात जान जाती है उसे सुपर पावर मिल चुकी है, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकती है और बहुत ज़्यादा वज़न भी उठा सकती है। स्काई जिस वक्त सारा काम कर रही होती है और बाकी डॉग की भी आंख खुल जाती है। बाकी डॉग भी मेट्रोइड के पास जाके क्रिस्टल को टच करते हैं और इनको भी सुपर पावर मिल जाती है। और एक डॉग को हाथ से आग निकालने की पावर मिलती है, एक डॉग को स्पीड की सुपर पावर मिलती है और एक डॉग को हाथ से पानी निकालने की पावर दी जाती है। लेकिन एक डॉग को काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या सुपर पावर मिली है। उसे लगता है शायद मुझे कोई सुपर पावर मिली ही नहीं। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी थी। दूसरी तरफ इनका लीडर इनकी सुपर पावर देखते हुए इनके ग्रुप का नाम माइटी पप्स का नाम दे देता है। अगली सुबह ये सभी लोग नई मिशन के लिए निकल जाते हैं। सबके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी आ चुकी थी, लेकिन वो एक डॉग जिसको अभी तक अपनी सुपर पावर का नहीं पता, इसको काम मिलता है तुम यहीं शिप में रहकर छोटे पेट्रोलर का ख्याल रखोगी। उसे ये काम पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुपर पावर मिलने के बाद माइटी पप्स का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और हमेशा की तरह अभी भी ये लोग अपनी सुपर पावर इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते हैं और ऐसा ऐसा ये लोग और भी ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। और जब साइंटिस्ट को माइटी पप्स के बारे में पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो क्रिस्टल की असली पावर का हकदार खुद को समझती है और इसने 2 साल तक मेट्रोइड को ट्रैक किया था। वो इन सब से वो क्रिस्टल को वापस लेना चाहती है। वहाँ हमडिंगर इसके साथ डील करता है, वो इसे जेल से बाहर निकलने में मदद करेगा। इसके बदले में साइंटिस्ट से क्रिस्टल की कुछ पावर मांगता है। साइंटिस्ट मजबूरी में डील एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हमडिंगर इसके सामने भागने का रास्ता दिखाता है, जिसने इसे कई दिन की मेहनत के बाद तैयार किया था। दूसरी तरफ माइटी पप्स बाहर जाके लोगों की मदद कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लिबर्टी नाम की डॉग अपने घर पर ही है। वो बहुत ज़्यादा बोर होने लगती है। वो जूनियर पेट्रोलर को ट्रेनिंग देने का फैसला करती है और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जिसके लिए जूनियर पेट्रोलर भी अपना सारा टास्क पूरा कर रहे थे। दूसरी तरफ हमडिंगर और साइंटिस्ट भी सीवरेज के रास्ते से जेल से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। जेल से निकलने के बाद साइंटिस्ट के पास एक बहुत ही खास प्लान था, जिसकी मदद से वो माइटी पप्स से अपने क्रिस्टल वापस ले सकती थी। और वो इस काम के लिए दोबारा हमडिंगर उसकी मदद करता है और इन तक पहुंचने के लिए इसे अपना जेट भी देता है। साइंटिस्ट इस जेट को हवा में ले जाती है और हवा में ले जाने के बाद इस जेट के अंदर तबाही कर देती है। इससे माइटी पप्स को लगे जेट में मौजूद लोग खतरे में हैं और इनका प्लान काम करने लगता है। सभी माइटी पप्स को लगता है आसमान में एक जेट को आग लगी हुई है और लोगों की जान को खतरा है। माइटी पप्स का लीडर राइडर अपनी सबसे अच्छी डॉग स्काई को प्लेन के पास भेजता है, जिसके पास उड़ने और वजन उठाने की ताकत थी, और आर्डर देता है सबको बचाकर नीचे ले आओ। स्काई उड़ते हुए इस जेट में चली जाती है। यहाँ आके उसे पता चलता है ये सब तो साइंटिस्ट का बिछाया हुआ एक ट्रैप है, जिसके अंदर वो फंस चुकी है और अब वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी। क्योंकि साइंटिस्ट बिना देर किए स्काई से इसका क्रिस्टल छीन लेती है और फिर हमडिंगर के साथ इस प्लेन से छलांग लगा देती है। ये प्लेन तो पहले ही तबाह हो रहा था और अब वो अपने क्रिस्टल के बगैर अपने आप को बिल्कुल बेबस फील कर रही थी, क्योंकि इसके पास कोई सुपर पावर भी नहीं थी जिसकी वजह से वो उड़ पाए। इसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके इस प्लेन को कंट्रोल करने लग जाए। और वो अपने लीडर को सारी बातें बता देती है, कैसे साइंटिस्ट ने उसे धोखा दिया और अब वो उस खतरे में है। रेडर उसकी बात सुनते ही एक रनवे बनाता है, जिसके ऊपर से सेफली जेट को लैंड करवा दे। आखिरकार सबकी मेहनत की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्काई अब ज़्यादा उदास रहने लग जाती है क्रिस्टल की वजह से। इसके पास कोई सुपर पावर भी नहीं है। वहाँ वो चेज को अपनी बचपन की कहानी बताती है, किस तरह वो छोटी थी और डॉग शेल्टर में रहा करती थी, पर वहाँ इसकी लाइफ इतनी ईजी नहीं थी। कोई भी फैमिली उसे अडॉप्ट नहीं करती थी। इस वजह से वहाँ पे वो आखिरी डॉग बच जाती है। फिर एक दिन उसने रेडर को देखा। वो समझ गई एक अच्छी किस्मत पाने के लिए उसे मेहनत करना होगी और किसी तरह से वो रेडर तक पहुंची, जिसके बाद रेडर ने उसे अपने साथ रख लिया था और इसके साथ रहने लग गई। अब इसने फैसला किया कैसे इसने अपने बिल पे अपनी ज़िंदगी बदली थी, वो उसी तरह मेहनत करेगी और अपने क्रिस्टल को वापस हासिल करेगी।
दूसरी तरफ राइडर ने स्काई के क्रिस्टल को वापस पाने के लिए सारे सिटी को स्कैन करना शुरू कर दिया था, लेकिन राइडर कहता है जब तक तुम्हारा क्रिस्टल तुम्हें मिल नहीं जाता तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए तुम्हें शिप के अंदर ही रहना होगा। दूसरी तरफ हमें सेंटिस को दिखाया जाता है जहां पर वो क्रिस्टल मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपनी छोटी सी लैब के अंदर जाती है और वहां जाकर इस क्रिस्टल को अपने साथ लगाती है। वो क्रिस्टल इसे इलेक्ट्रिसिटी की सुपर पावर दे देता है। इस सुपर पावर मिलने के बाद उसे इतनी खुशी थी, वो इस इलेक्ट्रिसिटी की इस ताकत से अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को यानी इस चोरी किए हुए मैग्नेट को इतनी एनर्जी दे देने वाली थी। अब वो स्पेस के बहुत से मेट्रॉइड को जमीन पर ले आए। दूसरी तरफ हम स्काई को देख, वो अभी भी शिप की स्क्रीन में अपने क्रिस्टल को ढूंढ रही थी। जिस वक्त साइंटिस्ट ने इसे क्रिस्टल को खोला था तभी स्काई को अपने क्रिस्टल की लोकेशन मिल जाती है। वो जल्द से जल्द उसे वापस लाना चाहती थी और वो देखती है उसके साथ के सारे डॉग सो रहे हैं। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फैसला करती है वो सबके क्रिस्टल को अपने ऊपर लगा लेगी जिससे उसे सारी सुपर पावर मिल जाएगी। वो जल्द से जल्द साइंटिस्ट से लड़कर अपना क्रिस्टल लेकर यहाँ आ जाएगी और वो सभी क्रिस्टल वापस रख देगी। सारे क्रिस्टल अपने साथ लगाने के बाद स्काई उड़ते हुए विक्टोरिया की लैब तक पहुँचती है जहाँ पर विक्टोरिया सो रही थी। वो अपना वक्त ज़ाया किए विक्टोरिया से अपना क्रिस्टल लेने लगती है, लेकिन इस दौरान विक्टोरिया की आंख खुल जाती है। साइंटिस्ट क्रिस्टल को बचाने के लिए लैब से बाहर निकल जाती है। स्काई भी इसका पीछा करती है, लेकिन स्काई ये बात नहीं चाहती थी दोबारा इसको साइंटिस्ट की तरफ से एक बार फिर से धोखा मिल सके। साइंटिस्ट का लैब से बाहर निकलना एक ट्रैप था ताकि वो सामान में ले जाके स्काई को कैद कर सके। साइंटिस्ट हवा में उड़ते हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी की एक जाल में कैद कर लेती है और उसके बाद उसे अपने लैब में ले जाके एक जेल में बंद कर देती है और इसके पास मौजूद सारे के सारे 6 क्रिस्टल भी हासिल कर लेती है, जिससे अब उसकी पावर और भी कई गुना बढ़ जाती है। वो इन सारे क्रिस्टल की ताकत का इस्तेमाल करती है अपने मैग्नेट के ऊपर ताकि मैग्नेट स्पेस से बहुत सारे और मेट्रॉइड ज़मीन की तरफ खींच सके। यहाँ जेल में जहाँ स्काई मौजूद है अब उसे साइंटिस्ट के सारे प्लान के बारे में पता चल चुका था। वो ये बात भी जान चुकी थी हमडिंगर भी उसके साथ मिला हुआ है। विक्टोरिया ने वादे के मुताबिक एक क्रिस्टल हमडिंगर को भी दे दिया है क्योंकि हमडिंगर ने इसकी मदद की थी। क्रिस्टल को हासिल करने के बाद हमडिंगर एक बहुत बड़ा बन चुका था। अब वो पाव पेट्रोल और माइटी पफ से अपना पुराना बदला लेने जाता है क्योंकि पाव पेट्रोल ने पहले उसकी बुराई के प्लान को फेल किया था। यहाँ सुबह होने पर जैसे ही राइडर और उसके बाकी दोस्त उठते हैं तो इन्हें स्काई और क्रिस्टल के गायब होने का पता चलता है। ये सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन राइडर जहाँ पे अपना दिमाग लगाता है वो सभी क्रिस्टल की लोकेशन को स्कैन करना शुरू कर देता है। इन क्रिस्टल को स्कैन करते हुए स्काई की लोकेशन का पता चल जाता है। उसकी जान बचाने के लिए ये लोग फैसला करते हैं जैसे पहले ये लोग बिना सुपर पावर के सबकी मदद करते थे उसी तरीके से ये स्काई को बचाने के लिए जाएंगे। ये लोग जैसे ही अपने मिशन के लिए निकलते हैं उनका सामना होता है हमडिंगर से जो बहुत बड़ा जाइंट इंसान बन चुका था। वो अपने साइज़ का फ़ायदा उठाते हुए पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। वो अपने साइज़ का फ़ायदा उठाते हुए पाव पेट्रोल को कुचलने के लिए पूरे शहर में तबाही मचा देता है। इससे पहले कि वो पाव पेट्रोल को नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर वो छोटे छोटे डॉग जो पाव पेट्रोल का हिस्सा बने थे जिन्हें एक पाव पेट्रोल के मेंबर ने ट्रेनिंग दी थी, वो अपनी ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाते हुए अपने टैलेंट को दिखाते हुए यहाँ पर हमडिंगर को उसके मिशन से डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन के दौरान जिस डॉग का क्रिस्टल हमडिंगर के पास था वो इसकी पॉकेट पर चढ़कर अपना क्रिस्टल भी वापस ले लेता है। ऐसे इसे सुपर पावर वापस मिल जाती है। हमडिंगर वापस से छोटा इंसान बन जाता है। एक बार फिर से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सभी लोग स्काई को बचाने के लिए साइंटिस्ट के ठिकाने पे जाते हैं जहां वो साइंटिस्ट सभी मेट्रॉइड को ज़मीन की तरफ खींच रही थी। तभी उसके घर पे बेल होती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है उसे 3 छोटे छोटे डॉग मिलते हैं जो कि पाव पेट्रोल ही है। ये लोग तो असल में साइंटिस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे। राइडर का असल प्लान था जितनी देर साइंटिस्ट इससे बात कर रही है दूसरे डॉग इस दौरान स्काई को बचाने के लिए चले जाएंगे। वो डॉग जिसके पास उसकी सुपर पावर वापस आ चुकी थी वो सेवरेज के पानी से गुजरकर साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है। वहां वो स्काई को देख लेता है। वो अपना क्रिस्टल उतार कर स्काई को देख चुका था। स्काई सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए जेल से निकल जाए। उसके जेल से बाहर निकलते ही
साइंटिस्ट को कुछ गड़बड़ होने का साहस होता है। जब वो बाहर जाके देखती है, सारे पॉ पेट्रोल स्काई को बचाने के लिए आए हुए थे। वो इन सब को देखकर हंसने लगती है। इसे सारे क्रिस्टल की पावर का गुरूर था। इससे लगता था इन क्रिस्टल की मदद से सभी पॉ पेट्रोल को 1 मिनट में हरा देगी। लेकिन साइंटिस्ट के पास तो सिर्फ ताकत ही थी, लेकिन पॉ पेट्रोल के पास तो ताकत के साथ दिमाग भी था। ये सभी पॉ पेट्रोल अपने एक क्रिस्टल के साथ एक दूसरे को पास करते हुए साइंटिस्ट को अच्छा खासा तंग करते हैं। वो भी हार नहीं मानने वाली थी। वो भी इलेक्ट्रिसिटी की पावर से सब पे हमला कर रही थी। इस हमले की वजह से वो क्रिस्टल जो पॉ पेट्रोल एक दूसरे को पास कर रहे थे, वो एक डॉग से गलती से नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो क्रिस्टल खाई में गिरता, यहाँ एक डॉग जल्दी से क्रिस्टल और डॉग को बचा लेती है। और यहाँ पे पता चलता है जिस डॉग को लग रहा था इसको कोई भी सुपर पावर नहीं मिली, इसको सबसे अच्छी सुपर पावर मिलती है। इसकी सुपर पावर थी बॉडी को स्ट्रेच करने की, जिससे जरूरत के मुताबिक वो अपनी बॉडी को लंबा कर सकती थी बिना किसी क्रिस्टल की मदद से। एक डॉग जो अपने साथी को बचा के आता है, साइंटिस्ट से देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो इन सब को खत्म करना चाहती थी। वो डॉग जिसके पास पानी वाली सुपर पावर थी, वो क्रिस्टल को लेते हुए पानी में जाता है। अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट को अब ऐसा सबक सिखाता है, इससे सारे के सारे क्रिस्टल हासिल कर लेता है। क्रिस्टल मिलने के बाद ये सारे के सारे पॉ पेट्रोल फिर से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसलिए ये सबसे पहले इस मैग्नेट को तबाह कर देते हैं। वो डॉग जो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेती है, वो साइंटिस्ट को दबोच लेती है। अपने इतना सारा काम करने के बाद भी इन्हें पता चलता है अभी ये लोग जीते नहीं हैं, अभी इनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई हैं। जितने भी मेट्रॉइड साइंटिस्ट ज़मीन पे लाने की कोशिश कर रही थी, वो अब ज़मीन की हदूद में दाखिल हो चुके थे। किसी भी वक्त ज़मीन के साथ टकरा सकते थे। राइडर दोबारा स्काई को कहता है, तुम हिम्मत करो, मैं जानता हूँ तुम ये काम कर सकती हो। तुम जाकर इन सभी मेट्रॉइड को तबाह कर दो। ये इतना बड़ा मिशन था, कोई भी अकेला पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए सारे पॉ पेट्रोल अपने अपने क्रिस्टल स्काई को दे देते हैं ताकि इसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाए। स्काई बहुत ज़्यादा ताकतवर होने के बाद अपने जेट में बैठकर हवा में उड़ जाती है और जल्दी से मेट्रॉइड को अपने जेट के जरिए तबाह कर देती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो एक मेट्रॉइड इसके जेट से टकरा जाता है, जिसके बारे में उसे पता नहीं चलता। ऐसे इसके जेट पे आग लग जाती है और अपनी जान बचाने के लिए इसे अब ये जेट छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसका मिशन पूरा नहीं हुआ था, अभी तो बहुत सारे मेट्रॉइड्स बचे थे और वो यहाँ हार नहीं मानती और अपने सुपर पंख से इन सारे मेट्रॉइड्स को तबाह करने लगती है। यहाँ नीचे राइडर और इसके सारे साथी इस पूरे शहर को खाली कर रहे होते हैं। मेट्रॉइड्स के जो टुकड़े नीचे गिरे वो लोगों को नुकसान ना पहुँचाएं। आखिर स्काई को लगता है सारे मेट्रॉइड खत्म हो गए हैं, अब इसका मिशन पूरा हो गया है। वो यहाँ से जाने ही लगती है। तभी राइडर इसको बताता है इसके ऊपर बहुत बड़ा मेट्रॉइड आ रहा है, जिसे देखकर स्काई भी डर चुकी थी। लेकिन स्काई अपना हौसला नहीं हारती और अपने अंदर हिम्मत रखते हुए एक जोरदार पंच मेट्रॉइड के ऊपर मारती है। इस पंच की वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। स्काई आकर गिर जाती है। सभी लोगों को लगता है स्काई मार गई, क्योंकि उसके पास सबके क्रिस्टल थे। इन क्रिस्टल की पावर से स्काई को प्रोटेक्ट किया था। अब वो पानी से भी बाहर आ चुकी थी। उसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शहर के सभी लोग उसे शाबाश देते हैं, पॉ पेट्रोल की बहादुरी के लिए तारीफें करते हैं। इसके साथ ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।